शहर के सभी टिप्पर पहुंचे लघु सचिवालय और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टिप्पर चालकों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया और न ही सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। हाथी प्रशासन मुर्दाबाद, हाथी प्रशासन मुर्दाबाद, सरकारी धंधे मुर्दाबाद, सरकारी धंधे मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हाथी प्रशासन मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, आज हम इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि भाई हमारा इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं और 7 महीने में हमें तनख्वाह ले हुए हैं और अब ये तनख्वाह ना मिलने के कारण आज प्रदर्शन कर रहे हैं हम सभी भाई इकट्ठा होके, क्योंकि ना तो हमारा गुजारा हो रहा है इस कोरोना काल में और ना ही बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से हो रहा है। सभी साथ जितने भी साथी भाई है, ड्राइवर जितने भी है मेरे साथ, सभी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आज हमने इकट्ठा होना पड़ा। ना हमारी कोई सुनवाई हुई कमेटी में, ईओ के पास गए हम, ईओ के पास सुनवाई नहीं हुई और हम अपने कमिश्नर जी के पास गए, कमिश्नर के पास नहीं सुनवाई हुई और एसडीएम साहब के पास आए हैं, देखा यहाँ क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी हमारी। आज हमारा प्रदर्शन टिप्पर ड्राइवरों के कहने पर शुरू हुआ, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे टिप्पर चालकों को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है और इसी वजह से आज टिप्पर ड्राइवर और नगर पालिका कर्मचारी संघ विरोध जता रहा है कि इनको तनख्वाह दी जानी चाहिए। 6 महीने हो जाते हैं। इस कोरोना काल के अंदर इन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर और तो और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, फिर भी इनको अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई और इनकी तनख्वाह के लिए हमने कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, मगर फिर भी इनको तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगती के कारण इनके साथ ऐसी जांच की जा रही है। हाँ, इसकी शिकायत हमने सर्वप्रथम पहले तो एसडीएम महोदय को भी हम दे चुके लेटर और तो और हमने आयुक्त महोदय से भी बातचीत हुई थी। आयुक्त महोदय ने भी इनको लिखकर 2-3 बार भेज चुके हैं कि आप इनकी तनख्वाह जल्द से जल्द दें। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ नगर परिषद चेयरमैन की भी पूरी जिम्मेवारी होती है कि उनके कर्मचारी को कितनी मुसीबत सहन करनी पड़ रही है इस कोरोना काल के अंदर और उनकी तनख्वाह का प्रावधान कराया जाना चाहिए। उनको भी चाहिए कि आगे आकर इन कर्मचारियों की देखरेख ले, क्योंकि कर्मचारी हम प्रशासन के ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोग नगर परिषद चेयरमैन के भी हम कर्मचारी हैं। तो कोई सुविधा दी है क्या इनको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, ना सैनिटाइज दिया, ना मास्क दिया इनको। यहाँ तक कि हमारे फायर के साथियों को 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक तनख्वाह नहीं दी है, ना इनको फायर के साथियों को मास्क और सैनिटाइज दिया गया, जिसमें कि सिर्फ सफाई कर्मचारी को और दफ्तर के अधिकारियों को एक सैनिटाइज की बड़ी बड़ी बोतलें और मास्क दिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारी को इतनी बड़ी छोटी सी सी दी गई है। या तो एक ब्याणा साहब के टाइम में ब्याणा साहब ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए दी थी, या अब की बार मिली है। क्या कोरोना काल इन दोनों चीज़ों से लड़ सकता है? नहीं, दस्ताने होने चाहिए और भी कई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन से जब भी हम हमारी मांगों की डिमांड करते हैं, प्रशासन सिर्फ यही बात कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पैसे, मैं आपको एक बात बीच में कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर 3 सरकार राज कर रही है। एक तो अधिकारियों की सरकार है जो अपनी तरफ तरीके से हमें चलाती है, हमसे काम लेते हैं, और एक हमारे चेयरमैन है, क्योंकि खुद खाओ खुद कमाओ तो चेयरमैन हमारे राजे हुए। उनका फ़र्ज बनता है कि हमें हमारी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम करे। सिर्फ ये ना कि रोड बनवाने हमने वो करने हैं। आपके कर्मचारी है, आज आपके कर्मचारी 6 महीने से भूखे बैठे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज़ का? चेयरमैन का दायित्व तो बनता है कि इनके बीच में आए और इनसे बातचीत करके इनकी तनख्वाह का समाधान जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते हैं। तो हमने कई बार लेटर दे चुके हैं इन बातों के लिए। उनको पता है कि ये कर्मचारी कितने परेशान है, टिप्पर ड्राइवर। उनको पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इन टिप्पर ड्राइवरों का प्रधान है मनोज, वो हमारे चेयरमैन के पास ही काम करता है। मतलब टिप्पर ड्राइवर प्रधान और चेयरमैन प्रधान इकट्ठे रहते हैं एक वार्ड में, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। कमाल की तो बात ये है। और तो और हरियाणा सरकार के पास हम लेटर लिखते हैं तो हरियाणा सरकार कहती है खुद कमाओ खुद खाओ। इस कोरोना काल में कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? और तो और यहाँ तक कि हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि ठेकेदार को बोल दिया कि ठेकेदार से आप लोग समझौता कर लो, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है ठेकेदार के खिलाफ। ठेकेदार कौन है यहाँ?
ठेकेदार अपने लॉर्ड शिवाय के नाम से है, एक गुहाना से प्रदीप कुमार, और वो इनको फ़ोन करके प्रेशराइज भी करता है, धमकाता भी है थोड़ा बहुत कि आपको हम तनख्वाह नकद दे देंगे। नकद दे रहा भाई, तू तनख्वाह खाते में डाल दे। आपको खाते में डालते टाइम क्या होता है, क्यों नहीं डालना चाहता? या तो उसने घोटाला किया हुआ कोई, और उस घोटाले का जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हमने इन कर्मचारियों के लिए लिख कर दिया था इनका PF ESI जमा होना चाहिए, काम तो ये कर रहे हैं, वो लेटर किसी और का दिखा दे, ये धोखेबाजी होती है। ESI नंबर किसी और का बना रखा है, काम ये कर रहे हैं। बहुत सारी घपलेबाजी जो जिन्हें हम कह सकते हैं भाई, जो की जा रही है प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा, वो हम लोग सहन कर रहे हैं। और हम प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से हम ये प्रशासन को ये जताना चाहते हैं, हमने शुक्रवार को भी अपना लेटर दिया था, या तो हमारी जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा 2 तारीख के बाद हम पूर्ण रूप से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके तमाम जिम्मेवार इस कोरोना काल के अंदर, पहली बात तो हम करना नहीं चाहते, दिल से कह रहे हैं, और अभी भी साथी काम करके आए हैं, काम कोई नहीं छोड़ के आया, और जाकर फिर काम करेंगे। मगर आज कोरोना काल के अंदर अगर हमारी 2 दिन के अंदर अंदर मांग डिमांड नहीं सुनी गई, तो हम लोग पूर्ण रूप से पहले टिपर ड्राइवर अपना काम छोड़ देगा, फिर उसके बावजूद नगर पालिका कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को ये बात अवगत कराना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।